हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि हेयर क्रिम्पर को घर में कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम अपने बालों को क्रिम कर सकते हैं घर में और कोई नुकसान भी ना हो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, पार्लर जाकर अपने बालों की क्रिम्पिंग कराना काफ़ी महंगा होता है। ऐसे में हम यदि एक क्रिम्पर खरीद लेते हैं तो इसकी मदद से घर बैठे ही अपने बालों को नए स्टाइल दे सकते हैं। अपने बालों को खूबसूरत दिखाना आजकल का एक ट्रेंड बन गया है। इस ट्रेंड में सबसे ऊपर आता है हेयर क्रिम्पर और हेयर स्ट्रेटनर। यही कारण है कि बाज़ार में अलग अलग तरीके के तमाम हेयर स्ट्रेटनर और क्रिम्पर, कर्लर मिल रहे हैं जो कर्ली बालों को स्ट्रेट भी करते हैं और जिनके बाल बहुत पतले हैं उसे बाउंसी भी दिखाते हैं, बालों में वॉल्यूम भी आता है। इसलिए ये क्रिम्पर बहुत ही काम की चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्रिम्पर नहीं होता है। ऐसे में हम कोई और चीज़ यदि इस्तेमाल करते हैं तो बालों को काफ़ी डैमेज भी करते हैं। इसलिए किसी और ऐसे घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल ना करें, जैसे आयरन वगैरह का लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट करने के लिए। क्रिम्पिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। तो इन बातों का आप ज़रूर ही ख्याल रखिए। इतना ही नहीं, कई बार गीले बालों में हम हेयर क्रिम्पर का प्रयोग करते हैं या स्ट्रेटनर का प्रयोग करते हैं, जिससे बाल जल जाते हैं और सही ढंग से बाल स्ट्रेट भी नहीं हो पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हेयर क्रिम्पर को कैसे यूज़ करना है जिससे बालों को नुकसान ना पहुँचे। सबसे पहली चीज़ जो हम ध्यान में रखेंगे वह हाई क्वालिटी का ही हेयर क्रिम्पर खरीदें। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करना या क्रिम्प करना पसंद करते हैं तो हमेशा हाई क्वालिटी का ही फ्लैट आयरन वाला और क्रिम्पर में 2 साइड वाले क्रिम्पर को ज़रूर खरीदें, 2 जिसमें रॉड लगी हो। भले आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के क्रिम्पर और स्ट्रेटनर ही खरीदें। इससे बालों पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली हम इसे अपने बाल पे लगाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी हम क्रिम्पिंग खरीद रहे हैं मशीन या स्ट्रेटनिंग आयरन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जो स्ट्रेटनिंग या क्रिम्पिंग आयरन की क्वालिटी भी है उसे हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि अलग अलग तापमान के लिए सेरेमिक प्लेट्स वाले आयरन लें। इसके साथ ही ऑटो शट ऑफ भी होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इस बात का बहुत ध्यान रखें कि एक टेम्परेचर पर आने के बाद वह अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता हो, इस बात का बहुत ध्यान रखें। कई बार हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना गर्म हो गया और डायरेक्टली जब हम अपने बाल पे लगाते हैं तो बालों के जलने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिक कट ऑफ वाला यदि आप लेंगे कि इतने टेम्परेचर के बाद ये ऑफ हो जाएगा तो उससे हमें आसानी होगी। यानी ऑटो शट ऑफ लेना ज़रूरी है। अलग अलग कई हीट सेटिंग होनी चाहिए इसमें। इट वेट और लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। तीसरी चीज़ है बालों को इसके लिए कैसे तैयार करें। अगर आपके बालों पर क्रिम्पिंग या स्ट्रेटनिंग करने वाले हैं, जिन बालों पर आप, उसके यूज़ करने से पहले बालों को शैम्पू से धोएं, फिर उसे कंडीशनिंग करें और फिर बालों को ब्लो ड्राई से पहले सुखा लें। यानी कि ऐसा ना हो कि गीले बालों में ही आप स्ट्रेटनिंग या क्रिम्पिंग करना शुरू कर दें। इससे बालों की चमक भी जाती है और बाल जलने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम ध्यान रखेंगे वह है सही तरीके से ब्लो ड्राई करें। बालों में एक अच्छे हीट प्रोटेक्टर का प्रयोग करें, इससे बालों पर ख़राब असर ना पड़े। कभी भी गीले बालों में क्रिम्पिंग या स्ट्रेटनिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे में पहले बालों को ब्लो ड्राई करके सुखाने के बाद ही आप क्रिम्पर का इस्तेमाल करें। बालों को बीच बीच में ठंडी हवा से भी ब्लो ड्राई करें, इससे बालों के जलने का डर नहीं रहता है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आप देख रहे हो मैंने पार्टिंग कर रखा है कि बालों की पार्टिंग कैसे करेंगे। अगर आप अपने सर के बालों को क्रिम कर रहे हैं तो क्रिम करने से पहले अपने बालों को 2 भागों में यानी कानों के बीच से अलग करें। फिर इन दोनों सेक्शन के बीच में से 2 और भाग करें। जैसा आप देख रहे हो मैंने दोनों साइड अलग किया है और फिर इन दोनों सेक्शन के बीच से मैं बाल लेकर के क्रिम कर रही हूँ। इन सभी बालों में क्लिप लगा लें जिससे
जिसके साथ ये मिक्स ना हो। बेसिकली ये क्लिप इसलिए मैं लगाने बोल रही हूँ ताकि आपको सुविधा हो। अब हम जानेंगे सही तरीका क्या है। बालों को सीधा करने का या क्रिम्प करने का सही तरीका है कि बालों के हर सेक्शन को एक एक करके आप स्ट्रेट करें और पतली लेयर लें। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो क्लिप की मदद से पहले मैंने पार्टिंग किया है और पतले लेयर को चूज़ किया है। देखिए, हर बार आप पतले लेयर का चुनाव करेंगे। धीरे धीरे एक एक लट को आप क्रिम करते जाइए। एक एक लट कहने का मतलब ये है कि पतले पतले बालों को क्रिम करते जाइए। फिर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर से नीचे तक जाना है, यानी देखो मैंने ऊपर से शुरू किया है, अब ये बराबर ही, यदि गैप हमने आधे इंच का रखा है तो इस आधे इंच के गैप को मेंटेन करते हुए हम नीचे तक जाएंगे। यदि आप इसे सिस्टमेटिकली नहीं करोगे तो बाल एक जैसे क्रिम्प्ड नहीं नज़र आएंगे। देखो, जितना गैप ऊपर के बालों पर रखा है उतना ही गैप नीचे के बालों पर भी रखना है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखें। ये करने के बाद आप डीप फ्रीज सीरम या क्रीम भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि क्रिम्पर खरीदने जा रहे हैं तो आजकल मार्केट में ऐसे कई सारे मशीन उपलब्ध हैं। यानी अगर आपको कम बजट रेंज में स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग और क्रिम्पिंग तीनों ही स्टाइल वाली मशीनें मिल जाते हैं तो आप यह बेहतरीन हेयर स्ट्रेटनर, क्रिम्पर और कर्लर एक ही मशीन में खरीद सकते हो। हेयर स्ट्रेटनर को अपने लिए खरीद सकते हैं। यह आपके बालों को 3 तरह की यानी हेयर स्टाइल दे सकता है। उसी से क्रिम्प भी कर सकते हैं और उसी से कर्ल भी कर सकते हैं। इस स्टाइलर में आपको सेरेमिक कोटेड प्लेट्स भी मिलेंगी। सब स्टाइल के लिए इसमें एक स्विच दिया गया है, यानी कि जब आपको कर्ल पे डालना है तो कर्ल वाले स्विच को आप ऑन करेंगे, जब आपको स्ट्रेटनिंग पे डालना है स्ट्रेटनिंग वाले स्विच को ऑन करेंगे। ऐसे कई सारे मार्केट में उपलब्ध हैं जो आप जा करके देख सकते हैं। यह अट्रैक्टिव लुक और वाइट कलर का हेयर क्रिम्पर ब्रश भी है। इससे बालों को चुटकियों में आप कर सकते हैं स्ट्रेटनर। यानी कि आप मार्केट से कोई ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करें जिसमें कि तीनों ही चीज़ें 3 in 1 हो। आप यदि शादी ब्याह में कहीं जा रहे हैं तो आपको कैरी करना इजी पड़ेगा। यदि हम इससे जुड़ी हुई कुछ सावधानियों की बात करें, देखो फ्रेंड्स, यहाँ ये गैप ज़्यादा हो गया है। इस गैप को कम करने के लिए मैं वापस वहाँ ले गई तो अब ये बिल्कुल इवन यानी एक से लग रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हेयर क्रिम्पर हो या कर्लर हो या स्ट्रेटनर हो, इसे आप वैसे तो आजकल लड़कियों में या हम सब वेडिंग्स में यूज़ करते हैं और काफ़ी क्रेज़ भी है, लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से हमारे बाल कुछ समय के बाद बहुत ही बेजान से दिखने लगते हैं। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि इससे बालों को नुकसान होता है, क्योंकि एक तरीके से हम बालों को हिट करके मनचाहा स्टाइल दे रहे हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। स्ट्रेटनर या क्रिम्पर ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे बेजान हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट बालों के नेचुरल ऑयल को ख़त्म कर देती है। ऐसे में बाल तेज़ी से झड़ने और टूटने लगते हैं और क्रिम्पर का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स।